हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपको कौन प्यार करता है, आपको कौन सच्चा प्यार करता है, हु ट्रूली लव्स यू। तो यहाँ एक इंसान भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हम देखेंगे। और हम यहाँ पे नेम्स और नंबर्स भी यूज़ करेंगे, इनिशियल्स और नंबर्स। तो देखते हैं कि आपको कौन सच्चा प्यार करता है। तो हमारे पास ये है ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ये है ग्रुप 3। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। तो जो भी आपको स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देखिए। अगर आपको रेजोनेट नहीं करती है तो आप दूसरे पाइल की रीडिंग भी देख सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे ग्रुप 1 से। आप अपनी टाइम ले लीजिए। आप उस पर्सन आप क्वेश्चन के ऊपर कंसंट्रेट करिए और फिर तीनों में से कोई एक चूज़ करिए। तो मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। ग्रुप 1 से शुरू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या आए हैं। फोर ऑफ क्लब्स, 10 ऑफ क्लब्स, 4 ऑफ स्पेड, 8 ऑफ डायमंड, 3 ऑफ डायमंड और 3 ऑफ हार्ट। और जो ओवरऑल एनर्जी है वो है 10 ऑफ स्पेड। तो कौन आपको, हु ट्रूली लव्स यू, कौन आपको सच्चा प्यार करता है। तो आपको कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका रिलेशन, पहले मैं एनर्जीज बता देती हूँ। तो यहाँ है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का मैं, पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस है स्ट्रांगली, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और बाकी साइंस भी है पर वो कम है। जो है यहाँ पर फायर और अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है। तो आपको कोई ऐसा पर्सन जो है ट्रूली लव करता है जिसके साथ कि आपका रिलेशनशिप जो है वो एंड हो गया है, और आपके जो पर्सन है वो जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल है। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो था वो, या आप दोनों का जो रिलेशनशिप मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड हो चुका है। और बहुत स्टेबल था आप लोग का जो फीलिंग्स था एक दूसरे के लिए, काफ़ी स्टेबल था। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया और काफ़ी आप लोग को स्टेबिलिटी दिख रहा था इस रिलेशनशिप में। पर अचानक से जो है लैक ऑफ कमिटमेंट, ये पर्सन जो है आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस बढ़ गया, ये मुझे दिख रहा है। और साथ में यहाँ मुझे ये भी लग रहा है आप दोनों के बीच में जो है फिज़िकल डिस्टेंस बढ़ गया है। और यहाँ पर ये भी मुझे दिखा है कि 3 ऑफ हार्ट और 4 ऑफ स्पेड जो है, ये कार्ड बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए बहुत सिक फील करते हैं। सिक फील करते हैं इन द सेंस कि लव सिक फील करते हैं। मीन्स आपको ये पर्सन बहुत याद करते हैं और बहुत आपके बारे में सोचते हैं। और यहाँ मुझे एक लव ट्रायंगल भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं और मैरिड हो गए हों और जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए हों। यहाँ पर ये भी सिचुएशन है। तो यहाँ पर आप लोग के बीच में जो मुझे दिख रहा है फिज़िकल डिस्टेंस हो गया है और लैक ऑफ कमिटमेंट भी है। सो जैसे यहाँ पर है इनका आपसे सेपरेशन होने के बाद भी, अगर सेपरेशन आपका हो चुका है, होने के बाद भी जो ये पर्सन है वो आपके लिए बहुत लव फील करते हैं, बहुत लव सिक है आपको लेकर। और जैसे मैंने बताया आपको कि
कमिटमेंट इशू है, लैक ऑफ कमिटमेंट हुआ, इसलिए आप दोनों ने एक दूसरे से जो है दूरी बना ली है। और स्टेबल है, फीलिंग्स स्टेबल था और सब कुछ आपको लग रहा था कि स्टेबल है इस पर्सन के साथ, पर आप लोग अलग हो गए। तो ये पर्सन जो है ये आपको सच्चा प्यार करते हैं। तो हम नेक्स्ट और देखेंगे और क्या क्या कार्ड्स आए हैं। विजडम, मूविंग ऑन, पैशन इग्नाइटेड। तो ये जो कार्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है विजडम। यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, और फिर भी ये बार बार या तो आप मैरिड हैं, आपके पर्सन मैरिड हैं, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकता है। तो ये पर्सन जो है ये मुझे ये भी आ रही है एनर्जी कि ये पर्सन जो है काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे भी ऐसे लग रहे हैं, पढ़े लिखे काफ़ी हैं, लर्नड है ये पर्सन। और आप दोनों के अभी डिस्टेंस है, जैसे ये कार्ड ही बता रहा है, ये पर्सन अभी मूव आउट तो हो चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप दोनों में से कोई मैरिड है, इसलिए ये पर्सन मूव आउट हो चुके हैं रिलेशनशिप में। पर इनके जो हार्ट में अभी भी वो पैशन है, वो प्यार आपके लिए अभी भी जो है वो हमेशा रहेगा। जैसे इस कार्ड में आप देख सकते हैं पैशन इग्नाइटेड, इस पर्सन के जो हार्ट में हमेशा वो प्यार हमेशा चलते रहेगा, ऐसे टाइप का इनका सिचुएशन है। तो ये आपको लेके, जैसे मैंने पहले भी कहा, लव सिक है, लव सिकनेस है इनके अंदर आपको लेकर। और देखते हैं और क्या क्या कार्ड्स आए हैं। जो रोमांस एंजल में आया है वो है रिलीजियस फैक्टर्स, फाइनेंसेस एंड करियर, वर्थ वेटिंग फॉर। तो आप दोनों के बीच में जो रिलीजियस फैक्टर, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग अलग अलग रिलीजन के हो, जिसकी वजह से जो है आप दोनों अलग हो गए हो, और आपके पर्सन की कहीं और एंगेजमेंट हो गई हो या और कहीं मैरिज हो गई हो, ऐसा भी सिचुएशन यहाँ दिख रहा है। और फाइनेंसेस एंड करियर, तो ये पर्सन, जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन स्टेबल है, फाइनेंशियली भी ये स्टेबल पर्सन है, और ये फाइनेंसेस एंड करियर की वजह से भी शायद ये आपसे दूर रहते हैं। यहाँ ये भी लग रहा है कि फाइनेंसेस एंड करियर की वजह से आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, मीन्स अलग अलग स्टेट में रहते होंगे, अलग अलग कंट्री में रहते होंगे, ऐसा दिख रहा है। और वर्थ वेटिंग फॉर, ये ऐसे कोई पर्सन है जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, आप उस डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट कर रहे हो कि कब वो डिवाइन टाइमिंग होगा और इस पर्सन को रियलाइज़ होगा और ये आपके पास वापस आएंगे। तो ऐसे कोई ये पर्सन है। साथ में और देखते हैं, अ चेंज इन द विंड, मिल्क एंड हनी और पॉइज्ड। ठीक है, तो ए चेंज इन द विंड, अ चेंज इन द विंड यही बता रहा है कि आपके जो पर्सन है, जो आपको सच्चा प्यार करते हैं, अचानक से आप लोगों के लाइफ में सब कुछ स्टेबल था, बहुत स्टेबल रिलेशनशिप था, आप सोच चुके थे कि यही पर्सन जो है इसी के साथ आप आगे जो है अपनी लाइफ सेटल करेंगे। पर अचानक से जो है फैमिली प्रेशर, फैमिली रीजंस, या इस पर्सन ने जो है फैमिली की वजह से कमिटमेंट नहीं किया, इस वजह से आप दोनों के जो रिलेशनशिप में अचानक से दरार आ गई होगी और अचानक से सारा सिचुएशन जो है पलट गया, ऐसा मुझे यहाँ इस कार्ड से फीलिंग आ रही है। साथ में मिल्क एंड हनी और जो आया है पॉइज्ड। तो पॉइज्ड कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत मैनर्स बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसे टाइप के पर्सन हैं जिनमें मैनरिज्म बहुत है, बहुत बिहेवियर वाइज वो बहुत अच्छा बिहेवियर रखते हैं, ऐसे टाइप के कोई पर्सन है। कुछ जैसे मैंने कहा पढ़े लिखे टाइप के, कोई लर्नेड टाइप के ये पर्सन है, जो जिनको पता है कि समाज में कैसे बिहेव करना है, या उनका जो आपके लिए बिहेवियर है वो बहुत सॉल्व्ड टाइप का है, मीन्स बहुत ज़्यादा ग्रेशियस टाइप के हैं। ठीक है, आपके पर्सन
बहुत ग्रेशियस टाइप के हैं। ग्रेशियस मीन्स कि बहुत सभ्य टाइप के ये पर्सन हैं। और साथ में मिल्क एंड हनी, मिल्क एंड हनी जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन जो है आपके, ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और साथ में आपके साथ ये बहुत ज़्यादा जो है लव फील करते हैं, बहुत ज़्यादा इनके हार्ट में आपके लिए प्यार है, ये जो कार्ड ये भी बता रहा है। पर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा जो हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए हैं, चेंज इन द विंड हुआ है। और देखते हैं वर्ड्स और लेटर्स, उससे और पता चल जाएगा कि आपके पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, और पूरा नाम भी हो सकता है, सरनेम हो सकता है, साथ में डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। यहाँ हम नंबर से निकालेंगे। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर या पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ। तो जो लेटर्स आए हैं मैं इसे हटा लेती हूँ। E G R U E F B X। तो ये पर्सन आपके X हो सकते हैं। और है Z S P M T H और Q। और साथ में जो नंबर्स हैं वो है 2 1 7 5 8 1 7 7 2 2 2 4 बार आ गया है, 3 8 5 और 6 है। और मेरे ख्याल से 6 या ये 9 है, आई थिंक सो। तो ये नंबर्स हैं। तो इस नंबर से डेट ऑफ बर्थ हो सकता है और आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, नेम का फर्स्ट इनिशियल, नेम का फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर और पूरा नाम भी हो सकता है। तो और भी देखते हैं कार्ड्स में कि ये कौन पर्सन है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके कोई ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप रहा है और किसी रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से एंड हो गया है या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से एंड हुआ है। और आपके जो पर्सन हैं, आप दोनों के बीच में सब कुछ स्टेबल सा लग रहा था। और साथ में ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को लेकर मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ डायमंड आया था, तो बहुत सावधानी के साथ सावधान रहते थे। इन्होंने सबके सामने शायद ये बताया नहीं हो रिलेशनशिप के बारे में, और जब बताया हो तो ये 10 ऑफ स्पेड जो है एंड हो गया है। पर ये भी मुझे लग रहा है कि कुछ आपके जो पर्सन हैं वो सीक्रेटली आपको अभी भी चाहते हैं। जैसे मैंने कहा लव सिकनेस है
और किसी रिलीजियस प्रॉब्लम की वजह से आप लोग अलग हो गए हैं। और साथ में हम देखते हैं पर्सनैलिटी में आपके पर्सन, ये कौन पर्सन है। जिन लोगों ने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है, ये ग्रीन स्टोन, उन्हें कौन सच्चा प्यार करता है? हु ट्रूली लव्स देम? जिन्होंने ग्रीन चूज़ किया है, उन्हें कौन सच्चा प्यार करता है? ग्रुप 1 को कौन सच्चा प्यार करता है? उनका जो बेसिक नेचर है वो हम देखेंगे इन कार्ड से। ग्रुप 1 को कौन सच्चा प्यार करता है? ग्रुप 1 को कौन सच्चा प्यार करता है? जो पहला कार्ड आया है वो है स्पिरिचुअलिटी। जैसे ये पर्सन जो है स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आप जिस पर्सन के जो आपको सच्चा प्यार करता है वो पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर भी हमें कार्ड आया था, ये जो विजडम, तो ये भी दिखा रहा है जैसे कि ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है और एडवेंचरस भी हैं ये पर्सन। इन्हें बाहर जो है ज़्यादा घूमना पसंद होगा, ट्रिप पे जाना पसंद होगा, ऐसे टाइप के पर्सन है। डिवोटेड मीन्स ये बिलीव करते हैं गॉड पे और ये बहुत डिवोटेड टाइप के पर्सन है। और साथ में रूड, तो इनका बिहेवियर जो है वो कभी कभी रूड भी हो जाता होगा, ये भी कार्ड्स में आ रहा है। ग्रुप 1 के पर्सन कौन है? ग्रुप 1 को जो सच्चा प्यार करते हैं वो पर्सन कौन है? मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है वो तो ज़िद्दी भी है, ऐसे एनर्जीज आ रही है। चलिए और का तो कार्ड नहीं आ रहे, तो यही आए हैं रूड, एडवेंचरस, स्पिरिचुअलिटी एंड डिवोटेड। तो ये कार्ड्स आए हैं। और देखते हैं साथ में सॉन्ग्स जो आपके पर्सन आपके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनको कौन सच्चा प्यार करता है और जो सच्चा प्यार करता है वो कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता है या सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहता है या चाहते हैं। ग्रुप 1 तो ये गाना है यूफोरिया का, पलाश सेन का। अब न जा प्यार की ये रात है, अब न जा पल दो पल का साथ है, अब न जा। तो आप इसे सर्च कर सकते हैं। इस गाने में भी जो है, इसमें जो ये पर्सन है वो दोनों अलग हो जाते हैं और फिर बहुत टाइम बाद एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये गाने में भी ऐसे ही कुछ है जो हमारे कार्ड्स में आए हैं। तो इन समरी में बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन कोई ऐसे हैं जो कि फिर रूड हैं पर काफ़ी लर्नड हैं, स्पिरिचुअल हैं और गॉड पे बिलीव करते हैं, डिवोटेड हैं और जो है फाइनेंसेस एंड करियर में करियर के तरफ ये पर्सन ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। और साथ में ये आप दोनों के बीच में जो है काफ़ी मेमोरीज़ है, मेमोरीज़ आप दोनों एक साथ काफ़ी ट्रिप पे गए होंगे या आप लोग एक साथ बहुत घूमते होंगे, ऐसे टाइप का सिचुएशन है। क्योंकि जो है 4 ऑफ क्लब्स, हो सकता है आप लोग कार में घूमते हो या ऐसे टाइप का सिचुएशन, मीन्स ट्रैवलिंग करते हो बहुत ज़्यादा
पर जो है लैक ऑफ कमिटमेंट की वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो गए हैं, पर अभी भी ये पर्सन आपके लिए लव सिक फील करते हैं। और साथ में यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है कुछ लोगों के लिए, कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप लोग अलग हो गए हैं, या फिर रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से भी यहाँ दिख रहा है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं कौन आपको सच्चा प्यार करता है। जो हमें प्लेइंग कार्ड्स में आया है वो है जैक ऑफ क्लब्स, 8 ऑफ स्पेड, 9 ऑफ क्लब्स, 4 ऑफ स्पेड, 2 ऑफ क्लब्स, क्वीन ऑफ स्पेड, और ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ डायमंड। तो यहाँ जो एनर्जीज़ है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और साथ में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ दिख रहा है। तो ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपको अभी तक अपना फीलिंग्स जो है शेयर नहीं किए होंगे, या फिर उन्होंने बताया नहीं होगा। और साथ में यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को थ्रू वर्क भी जानते हैं, और ये पर्सन आपको जो है फ्रेंड जोन में रखे हैं। हालांकि इनके जो दिल में आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन है, बहुत अट्रैक्टिव आपको फील करते हैं, बहुत अट्रैक्शन है, पर क्योंकि ये पर्सन अपने फीलिंग्स शेयर नहीं करते और ये फ्रेंड जोन से आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए आप दोनों के बीच में जो है मुझे डिस्टेंस दिख रहा है। या तो आप जो है इस पर्सन को छोड़ के, मीन्स इस पर्सन से आप डिस्टेंस बना चुके हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है काफ़ी अपने जो फीलिंग्स है वो ठीक तरीके से ये शेयर नहीं कर पाते, ये अपने फीलिंग्स जो है ये बता नहीं पाते। आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप का जो है बॉन्ड वो काफ़ी यहाँ अच्छा है। फ्रेंडशिप यहाँ आप लोग के बीच में स्ट्रॉन्ग है, डीपर है, और आपको ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन जो है ये ज़्यादा फ्रेंडशिप में इंटरेस्टेड है रादर देन ट्रू लव। तो इसलिए भी आप इस पर्सन से डिस्टेंस बना चुके हैं। पर इस पर्सन को, ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। ये 4 ऑफ स्पेड जो है इस कार्ड के साथ आया है, तो ये बता रहा है कि ये पर्सन अभी अपने काम को लेके भी बहुत सोच रहे हैं, काम को लेके भी ये पर्सन वरीड हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि काम को लेके वरीड हैं, और आपके बारे में, आपके साथ जो सिचुएशन है उसको लेके भी ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको आगे क्या करना चाहिए। तो यहाँ बेसिकली मुझे यही लग रहा है ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं थ्रू वर्क, और ये पर्सन जो है फ्रेंड जोन में आपको रखे हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए आपने इस पर्सन के साथ डिस्टेंस बना लिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो ये पर्सन जैक ऑफ क्लब से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये कोई हार्ड वर्किंग, कोई एडवाइज़र टाइप का काम करते होंगे, और साथ में बिजनेस में होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। ये पर्सन हेल्पफुल है, काफ़ी लोगों को हेल्प करते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और जो क्वीन ऑफ स्पेड है, जो ये कार्ड बता रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत लीडर पोजीशन में है। ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। आप ऐसे किसी अच्छे पोजीशन में, आपको कोई काम दिया जाता है तो आप उसे सही तरीके से करते हैं। आप मीन्स अ लीडर हु नोज़ हाउ टू टेक चार्ज। तो ये कोई ऐसे पर्सन आपका जो है ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में ये आपकी एनर्जी ये भी बता रही है कि आप अपने ज़्यादा या तो आप या आपके पर्सन की एनर्जी है, मुझे ऐसे लग रहा है कि दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, दिल से कम सोचते हैं, ऐसा भी ये लग रहा है मुझे। और बाकी कार्ड्स में आप देखते हैं जो हमें आया है रोमांस एंजल में,
जो फर्स्ट कार्ड आया है अट्रैक्शन, तो ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते भी हैं। अगर आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं तो इस पर्सन को पता चल जाता है, या आप सोचते होंगे तो मिस वाइस वर्सा ऐसे होता है आप लोग के बीच में। अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ में जो है फ्लर्ट, तो आपको ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन शायद आपके लिए सीरियस नहीं है, सिर्फ आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में अभी नहीं होंगे, या मूव आउट हो रहे होंगे, या ऐसे टाइप का सिचुएशन है। दिस कुड बी द वन। तो ऐसा कोई पर्सन है जिसे आपको ये लगता है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि आप ही वो हो, आप वो पर्सन हो जो कि वो रोमांटिकली सर्च कर रहे थे, पर ये जो है अपने बाउंड्री से फ्री नहीं हो पा रहे। मीन्स कि ये फ्रेंड जोन से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। इनको एक्चुअल में जो इनके मन में जो फीलिंग्स है वो इनको खुद ही क्लियर नहीं हो पा रही है। और देखते हैं और क्या कार्ड्स आए हैं। इंट्यूशन, इमोशनल विड्रॉल और सोलार प्लेक्सिस चक्रा। और जैसे मैंने कहा कि आप जब ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो आपको ये पता चल जाता है, तो आप लोग इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं। और साथ में ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको पता है, आपके जो है मन में, आपके हार्ट में ये पता है आपको कि ये पर्सन कौन है। आपको ऑलरेडी इस बात की जो है जानकारी है। सोलार प्लेक्सिस चक्रा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने अपने सेल्फ एस्टीम और की वजह से जो है इस पर्सन से अभी इमोशनल विड्रॉल लिया है। अभी आपने जैसे ये 8 ऑफ कप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने अभी इस रिलेशनशिप से विड्रॉल लिया है। इस रिलेशनशिप को अभी आपने बैक सीट कर दिया है। मीन्स कि अभी आप इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। और ऐसा कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है मुझे लग रहा है जिसे अभी आप रिसेंटली अलग हो। और भी देखते हैं और क्या कार्ड्स आए हैं। न्यू लाइफ, न्यू लाइफ, ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप या आपके पर्सन ने बेसिकली मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि आप अभी अपने लाइफ को एक नई दिशा दे रहे हैं। आप एक नए दिशा की तरफ चल रहे हैं। आप नई सोच अभी रख रहे हैं और अब डिस्टेंस बना चुके हैं इस पर्सन से। और एक क्योंकि इस पर्सन को भी एहसास होना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी अभी वैल्यू ये इतनी नहीं समझ रहे हैं। और पर लेटर ऑन इनको ये समझ आ जाएगा, क्योंकि ये 9 ऑफ डायमंड ओवरऑल एनर्जी है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। नेवर एंडिंग स्टोरी, तो नेवर एंडिंग स्टोरी से मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है अपने जो इमोशंस है वो छुपा के रखते हैं। जैसे यहाँ मास्क पहनी है लेडी, तो इमोशंस छुपा के रखते हैं और ये बताते नहीं है कि एक्चुअल में ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। मीन्स अगर इनके मन में फीलिंग्स है फिर भी ये बताना नहीं चाहते। और कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि हो सकता है इस पर्सन ने आपसे या आपने इनको कुछ बेनिफिट्स भी दिया है, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ क्लब्स जो कार्ड आया है उससे मुझे ये भी लगा। बाय द बुक, तो ये पर्सन एक ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं। हो सकता है इनका जो आप दोनों का जो है रेस्ट्रिक्शन हो, रिलीजन अलग हो, कास्ट अलग हो, जिसकी वजह से ये पर्सन खुल के अपने जो है फीलिंग्स आपको नहीं बताते और ये फ्रेंड जोन तक ही रखे हैं। पर एक्चुअल में जो इनके हार्ट में है ट्रूथ टू बी टोल्ड, तो ये अगर अपना मास्क जो है, यहाँ जो लेडी मास्क पहनी थी, ये बता रहा था नेवर एंडिंग स्टोरी। तो ये पर्सन अब अपने जो है फीलिंग्स, एक्चुअल में जो इनके मन में फीलिंग्स ये है कि इनके हार्ट के अंदर आपके लिए बहुत प्यार भरा है और ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। और देखते हैं वर्ड्स क्या आता है। वर्ड्स और नंबर्स, उसमें डेट ऑफ बर्थ हो सकता है और नाम का फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर।
जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके लिए क्या है नाम के इनिशियल्स, फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर? बी, पी, आर, आर, एम, आर, आर कई बार आई है, जेड, पी, यू और जेड। और है यहाँ नंबर्स है 1, 3, 7, 4, 6, 2, 8, 9 और ये है, ये 9 लग रहा है मुझे, 9 है ये, और 6, 6। तो इसमें डेट ऑफ बर्थ हो सकता है और नाम का फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर भी यहाँ हो सकता है। थोड़े हम और वर्ड्स लेते हैं क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है ग्रुप 2 के लिए और भी वर्ड्स इनके, ग्रुप 2 के लिए और वर्ड्स। जी, डब्ल्यू, एफ, एच, एस और के। साथ में यहाँ आया है 7, 4, 2 और 7। तो ये हैं लेटर्स और नंबर्स। और देखते हैं साथ में आपको जो सच्चा प्यार करते हैं, जो ट्रू लव करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी देखते हैं कि कैसे टाइप के वो पर्सन हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है उन्हें कौन सच्चा प्यार करता है? ग्रुप 2 को कौन सच्चा प्यार करता है? ग्रुप 2 को कौन सच्चा प्यार करता है? ग्रुप 2 को कौन सच्चा प्यार करता है? को कौन सच्चा प्यार करता है? ग्रुप को कौन सच्चा प्यार करता है? तो ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो कि बहुत एक्टिव हैं, या तो सोशली एक्टिव होंगे या फिर एक एक्टिव पर्सन है ओवरऑल। और कंपैटिबल, तो जैसे यहाँ 2 ऑफ क्लब्स भी आया था, तो ये पर्सन के साथ आप बहुत कंपैटिबल फील करते हैं और बहुत अच्छा आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है। अनफॉरगिविंग, तो ये पर्सन जो है ऐसे हैं जो कि आसानी से माफ़ नहीं करते हैं। एंथुसियाज़म, तो ये पर्सन जैसे एक्टिव भी हैं और साथ में एंथुसियास्टिक भी हैं, मीन्स बहुत उत्साह में रहते हैं हमेशा ये पर्सन। और देखते हैं ग्रुप 2 के पर्सन कौन ग्रुप 2 को सच्चा प्यार करता है। कमांडिंग, तो कुछ लोगों के लिए भी लग रहा है कि ये पर्सन कमांडिंग भी है। और साथ में हम
एक जो है सॉन्ग भी लेंगे। आपका जो भी है सच्चा प्यार, जो भी पर्सन है वो क्या सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं। ग्रुप 2 के पर्सन कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। ग्रुप 2 के पर्सन कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं या सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 2 के पर्सन सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। फर्स्ट जो सॉन्ग है वो है तुम हो साथ मेरे, खुद को हार गया, तुमको मैं जीता हूँ। तो ये रॉकस्टार का गाना है, मोहित चौहान ये सिंगर है। तुम हो साथ मेरे, खुद को मैं हार गया, तुमको मैं जीता हूँ। और ये काइट्स का गाना है, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। तो ये दोनों सॉन्ग्स जो है आपके पर्सन आपके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया था। अगर आपको रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक आप ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है, ये स्टोन। तो देखते हैं कौन आपको सच्चा प्यार करता है। जो पहला कार्ड आया है वो है 9 ऑफ क्लब्स, 10 ऑफ डायमंड, 9 ऑफ डायमंड, 8 ऑफ डायमंड, किंग ऑफ क्लब्स, 3 ऑफ स्पेड और ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ हार्ट। तो यहाँ जो एनर्जीज है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। जो मेनली है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और बाकी साइंस भी है। तो ये कौन पर्सन है जो आपको सच्चा प्यार करते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि ऑलरेडी हो सकता है मैरिड हो और फाइनेंशियली साउंड पर्सन है, बहुत लविंग टाइप के पर्सन है जो कि इनको जल्दी गुस्सा नहीं आता होगा, ऐसे टाइप के पर्सन है जो उदास, जो हताश नहीं होते अचानक से। तो ऐसे मुझे लग रहा है और साथ में आपके साथ डिस्टेंस में भी हैं। तो ये जो भी पर्सन है जो आपको सच्चा प्यार करते हैं, ये आपसे डिस्टेंस में है, पर डिस्टेंस के होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा जो है सावधानी भी रखते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। और साथ में ये पर्सन आपको देखते भी हैं, दूर से आपको ये देखते भी हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ये लग रहा है मुझे इस पर्सन की एनर्जीज। साथ में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन है, फाइनेंशियली साउंड पर्सन है और आपसे दूर है ये पर्सन। तो ये बहुत लॉस्ट फील करते हैं। तो इनको जो है यहाँ ओवरऑल 3 ऑफ हार्ट लग रहा है। तो इनका जो प्यार है ये इनके हार्ट में आपके पर्सन के जो मन में है आपके लिए हमेशा प्यार बढ़ता ही रहता है दूर होने के बाद भी। तो ये कोई पब्लिक सर्वेंट भी हो सकते हैं या फिर ऐसे नॉर्मल जैसे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं या किसी ऐसे वर्क में हो जहाँ इनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ऐसे टाइप के मुझे पर्सन लग रहे हैं। तो सेकंड सिनेरियो है वो ये है कि आपके जो पर्सन है वो उनकी ऑलरेडी फैमिली है और साथ में आपके साथ फैमिली है, मीन्स आपके साथ उनकी मैरिज हो चुकी है।
पर थर्ड पार्टी जो है उनके मदर इन लॉ या आपके मदर इन लॉ या ऐसे कोई पर्सन है जो जिसकी वजह से ये पर्सन जो है अपने जो इनके दिल में है फीलिंग्स वो आपको नहीं बता पा रहे हैं और बहुत ये कॉशियस रहते हैं और डिस्टेंस इसलिए आप दोनों के बीच में बन चुका है। तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये मुझे लग रहा है दूर रहते हैं आप लोग। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है। ये जो है सेकंड सिनेरियो में, जैसे मैंने कहा आपको फर्स्ट सिनेरियो और ये है सेकंड सिनेरियो। और देखते हैं और क्या कार्ड्स आए हैं, उसमें और क्लियर होगा। जो हमें रोमांस एंजल में आया है वो है ट्रस्ट। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in the present moment. Flirt, extend your light-hearted energy to others. Or attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. तो यहाँ ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट की इशू है। मींस या तो आप दोनों, ये पर्सन कोई ऐसे हैं जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे या आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और आप भी इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो आप दोनों के बीच में ट्रस्ट बहुत अच्छा था, पर कुछ प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से अब ये पर्सन आपसे अलग हो गए होंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ लग रही है। तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा। तो ये पर्सन अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनके जो हार्ट में पेन है वो उसे रिलीज़ करना चाहते हैं। और साथ में ये आपके साथ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड फील करते हैं। बहुत इनको लगता है इनका एनर्जी जो है वो बूस्ट हो जाता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि यहाँ जो है 9 ऑफ डायमंड ये थॉट का भी कार्ड है। मींस जब कोई पर्सन किसी पर सोचता है तब ये कार्ड रीडिंग में आती है। तो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया है उस बारे में सोचते हैं और आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ये भी इस कार्ड में दिख रहा है। और देखते हैं और क्या क्या कार्ड्स आए हैं। जो हमें साइकिक टैरो से आया है वो है बैलेंस। जैसे ये 8 ऑफ डायमंड है, ये कार्ड भी बैलेंस का कार्ड है। तो ये पर्सन जो है सिचुएशन में, आप लोग का जो सिचुएशन है उसमें बैलेंस रखने के लिए अभी आपसे ये पर्सन डिस्टेंस में है, क्योंकि ये चाहते हैं कि किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये आपसे डिस्टेंस में है। साथ में मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, एक्सीलरेटेड मोशन और ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। तो आप दोनों के, आपके जो पर्सन है वो आपको सच्चा प्यार, ये पर्सन आपको सच्चा प्यार करते हैं और ये बैलेंस बनाना चाह रहे हैं अपने आपके बीच में, और जो इनके जो थर्ड पार्टी है सिचुएशन है उसे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इनडिसिसिव भी हो रहा है कि इनको क्या ये चूज़ करें, क्या अपना वर्क पे ध्यान दे या फिर रिलेशनशिप में ध्यान दे या क्या करे ये पर्सन। तो इनको ये आगे बहुत ज़्यादा आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी ऑब्स्टेकल्स लग रहा है, ऑब्स्टेकल है और चैलेंजेस है, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, ये अच्छे पोजीशन में होंगे इन सोसाइटी, ये भी लग रहा है। और साथ में डिस्टेंस भी हो गया है, यहाँ ये दिख रहा है। और एक्सीलरेटेड मोशन जो कार्ड है ये बता रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, ये पर्सन इसे बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं। मींस कि आप इनके लिए एक ऐसे पर्सन हो जो ये कभी भी नहीं भुला सकते, क्योंकि ये जैसे देख सकते हैं स्टार्स नज़र आ रहे हैं। तो इनको ये भी लगता है कि यूनिवर्स से ये गिफ्ट है जो आप इनके लाइफ में आए थे। और क्योंकि हमें एंड में भी अट्रैक्शन कार्ड हुआ है, अट्रैक्शन जो कार्ड है वो आया है, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन रोमांटिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। और जो आया है इसमें मिल्क एंड हनी, डीप नोइंग, इमेजिन और
कमिंग टू द एज, जैसे कमिंग टू द एज और ये जो कार्ड है ये एक ही टाइप का कार्ड है। तो ऐसे कोई पर्सन है जो कि अभी इस रिलेशनशिप में रिस्क नहीं उठा पा रहे, प्यार होने के बावजूद भी ये पर्सन रिस्क नहीं उठा पा रहे, ड्यू टू हो सकता है फाइनेंशियल रीज़न हो या कोई और रीज़न भी यहाँ हो सकता है। इमेजिन, तो ये पर्सन यहाँ जो 9 ऑफ डायमंड है ये कार्ड भी यही बताता है। इमेजिन जो कार्ड है ये बताता है कि आप इनके थॉट्स में हमेशा रहते हैं और ये पर्सन आपके बारे में हमेशा इमेजिन करते रहते हैं। और साथ में यहाँ डीप नोइंग, तो इनको ये चीज़ अच्छे से पता है, डीप नोइंग, इनको अंदर से ये अच्छे से पता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो यूनिवर्सल है और ये डिवाइनली गाइडेड है। हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो। तो ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत खुश फील करते थे, ये कार्ड भी बता रहा है। मीन्स पूरी तरीके से ये फुलफिल्ड फील करते हैं जब ये पर्सन आपके साथ रहते हैं, और ये मुझे लग रहा है। और देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं ग्रुप 3 के लिए। पहले हम देखेंगे पर्सनैलिटी कार्ड, उसके बाद हम देखेंगे नेम्स और जो है इनिशियल्स और डेट ऑफ बर्थ का भी देखेंगे। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उन्हें कौन सच्चा प्यार करता है, जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उन्हें कौन सच्चा प्यार करता है, ग्रुप 3 को कौन सच्चा प्यार करता है। ग्रुप 3 को कौन सच्चा प्यार करता है। ग्रुप 3 को कौन सच्चा प्यार करता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि एज डिफरेंस भी आप लोग का ज़्यादा होगा और ये पर्सन आपसे एज में ज़्यादा होंगे, ऐसे टाइप का भी लग रहा है। ग्रुप 3 को कौन सच्चा प्यार करता है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। ग्रुप 3 को कौन सच्चा प्यार करता है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। ग्रुप 3 को कौन सच्चा प्यार करता है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। ग्रुप 3 को कौन सच्चा प्यार करता है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। ऑप्टिमिज़म, तो आपके जो पर्सन हैं वो ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ हार्ट से रिप्रेजेंट हो रहे थे। तो ऑप्टिमिस्टिक है मीन्स कि पॉजिटिव सोच रखते हैं। स्पिरिचुअल पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर हमें आया था डीप नोइंग कार्ड और साथ में जो ये कार्ड आया था एक्सेलरेटेड मोशन। तो डीप नोइंग, तो ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल है, स्पिरिचुअल है, काफ़ी मेडिटेशन करते होंगे या जो है गॉड पे इनका बिलीव बहुत ज़्यादा होगा, ऐसे टाइप के पर्सन हैं। कॉन्फिडेंट पर्सन है, क्योंकि जैसे हमें आया था कि ये सोसाइटी में भी ये पर्सन जो है अच्छे पोजीशन में है, अच्छे वर्क में है, फाइनेंशियली पूरे स्टेबल हैं, तो इसलिए ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं। ह्यूमरस, तो ये बहुत जो है ह्यूमरस है, मीन्स हंसाते होंगे, मीन्स आप इनसे बात करते होंगे तो ये आपको हंसाते होंगे या ऐसे टाइप का। अथॉरिटी, तो ये पर्सन जैसे मैंने कहा किसी अच्छे पोजीशन में, अथॉरिटी वाले पोजीशन में है। डिसिप्शन, तो डिसिप्शन कार्ड से मुझे ये लग रहा है हो सकता है इन्होंने फैमिली की वजह से आपसे जो है डिसिप्शन दिया, या फिर ऑलरेडी मैरिड है इसलिए ये पर्सन आपके अभी साथ नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको डिसिप्शन दे रहे हैं। साथ में ये कार्ड भी है बाल्ड, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन जो है स्पेशली फॉर मेल्स बाल्ड हो, ऐसे भी लग रहा है, मीन्स बाल कम हो, ऐसे टाइप के।
लग रहा है। और देखते हैं, और वर्ड्स जो है ये सबके लिए नहीं है, जिनको रेजोनेट कर रहा है वो लें। ग्रुप 3 के जो है पर्सन के नाम, इनिशियल्स, फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर और लेटर्स D, A, Z, S, J, G, P, X, हो सकता है ये पर्सन आपके X हो, Y, J, K, Q, U, Z, T, S और X। जो नंबर्स है वो है 2, 6, 6, 3, 8, 3, 1, 1, 1, 1। तो ये जो 1, 1 रिप्रेजेंट हो रहा है, आपके पर्सन जो है आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। 4, 5 और ये है ये मुझे लग रहा है ये 6 है, सॉरी, और ये 9 है और ये है 7 और ये है 0। ठीक है, तो ये जो है वर्ड्स हैं और साथ में हम एक सॉन्ग भी देखेंगे। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, उनका जो ट्रू लव है वो कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। ग्रुप 3 के पर्सन कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। तो ये सॉन्ग आया है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं। तो इस सॉन्ग में है, इस मूवी का नाम जो है मुझे याद नहीं है, पर रेखा है इसमें। तो ये गाना ऐसा है, आपकी आंखों में कुछ, ऐसी स्टार्टिंग है। तो आप इसे सर्च कर सकते हैं और इसके लिरिक्स में होगा आपके लिए कुछ। तो ये गाना जो बता रहा है, मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन को आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज लगते हैं। और तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है। अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।